तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ग्राफ ट्रावर्सल। लास्ट क्या देखे थे? ट्री ट्रावर्सल। पहले ट्री के बारे में देखे, अब ग्राफ पर आए हैं ग्राफ ट्रावर्सल। ट्रावर्सल का मीनिंग क्या था? जितना भी नोड्स था सबको एक एक बार वन टाइम विजिट करना। तो वहां पर ट्री में जैसे नोड्स बोल रहे थे, तो ग्राफ में क्या होगा? ग्राफ में जितना भी ये सब लिखा है ए सी आई बी, ये सब के सब वर्टेक्स है। ठीक है, ग्राफ में ये जितना भी है सारा क्या है? सारा वर्टेक्स है। और ये लाइन जो है दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला, ये सब क्या है? एज है। ठीक, तो वर्टेक्स और एज मिलकर क्या बना है? ग्राफ बना है। तो ग्राफ ट्रावर्सल का मतलब क्या है कि जितना भी वर्टेक्स है, जितना वर्टेक्स है इस ग्राफ में, सबको एक एक बार विजिट करना। तो विजिट करने का दो तरीका है। मेनली ग्राफ ट्रावर्सल का दो तरीका है, दो टेक्निक है। एक क्या है? ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल। दूसरा क्या है? डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल। ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल को क्या बोलेंगे हम लोग? बीएफटी भी बोलते हैं शॉर्ट में, और डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल को डीएफटी भी बोलते हैं। ये दोनों टेक्निक से हम लोग देखेंगे ट्रावर्सल से क्या कॉस्ट आता है, कितना टाइम लगता है, क्या विजिटिंग सीक्वेंस होता है, सारा चीज देखेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं बीएफटी में, ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल में। तो बीएफटी क्या है? बीएफटी को हम लोग बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका रीजन अभी बताएंगे, जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे बताएंगे इसका रीजन। अभी बस इतना जानो कि बीएफटी को लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी बोलते हैं। और ये है जो बीएफटी का एल्गो है, इस एल्गो के अकॉर्डिंग ही, इस एल्गो को इंप्लीमेंट करके ही इसके सारे वर्टेक्स को विजिट करना है। तो पहले एल्गो हम लोग नहीं देखेंगे, मैनुअली करते हैं। पहले बीएफटी को मैनुअली करते हैं, उसके बाद देखेंगे सेकंड टाइम में एल्गो के थ्रू भी सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं। तो बीएफटी करेंगे कैसे? तो बीएफटी करेंगे किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे। विजिट करना है तो सारे वर्टेक्स को, जितना भी वर्टिसेज है सबको विजिट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। तो मान लो हम लोग जो स्टार्ट किए हैं, हम लोग का स्टार्टिंग वर्टेक्स है सी। मान लो सी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो सी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सी से अगर बीएफटी लिखना है, अगर हम लोग को बीएफटी सीक्वेंस लिखना है, कहां से? स्टार्टिंग वर्टेक्स सी है, सी से अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सी से स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले सी को लिख दिए, सी को लिखे। उसके बाद देखेंगे क्या सी का एडजेसेंट कौन कौन है, मतलब क्या ऐसा कौन कौन सा वर्टेक्स है जो कि डायरेक्ट एज के थ्रू कनेक्टेड है सी से। एडजेसेंट का मतलब वही होता है कि कोई भी ऐसा वर्टेक्स जो कि सी से डायरेक्ट एक ही सिंगल एज के थ्रू कनेक्टेड हो। तो सी से कनेक्टेड एक ही एज से कौन है? देखो सी से कनेक्टेड डी है और सी से कनेक्टेड ए भी है। मतलब कि सी का एडजेसेंट कौन कौन हुआ? ए हुआ और डी हुआ। और कोई है क्या? देखो दो ही एज है ना यहाँ पर। सी का डिग्री कितना है? दो ही है ना, एक और दो। मतलब कि दो वर्टेक्स है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है सी से। मतलब कि सी का एडजेसेंट ए और डी हुआ। तो सबसे पहले सी से स्टार्ट किए तो सी को लिख दिए। उसके बाद सी का जो एडजेसेंट होगा जो इसके बाद लिखेंगे। तो सी का एडजेसेंट कौन कौन है भाई? ए है और डी है। तो पहले कौन लिखे? पहले ए लिखे या पहले डी लिखे? कोई भी लिख सकते हैं, अपना मन है। मान लो यहाँ पर पहले ए लिखते हैं बाद में डी लिखते हैं, या फिर पहले डी भी लिख सकते हैं बाद में ए लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। एडजेसेंट है, एडजेसेंट दोनों ही है, दोनों सेम है सी के लिए। सी है जो, ये दोनों में से किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या कि दोनों सेम ही है, ए और डी इसके लिए है। तो या तो ए पहले लिख दें फिर डी लिख दें, या फिर डी पहले लिखें फिर ए लिखें, बात एक ही है सी के लिए। ठीक, तो मान लो हम लोग ए के बाद डी लिखे हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या आएगा। ए के बाद जब डी लिख दिए हैं, ए इतना तो हो गया। अब इसके बाद देखना क्या है, देखो सी का एडजेसेंट लिख लिए है ना, सी का एडजेसेंट ओवर हो गया। अब आगे जब जाएंगे तो क्या मिला है? ए मिला है। अब ए का एडजेसेंट कौन कौन है उसको लिखना है, ए का एडजेसेंट कौन कौन है उसको लिखना है। तो ए का एडजेसेंट देखेंगे पहले ग्राफ में। ए का एडजेसेंट कौन कौन है? सी है, आई है,
बी है, एच है। देखो ए से डायरेक्ट एज है, यहां भी आई पर एज है, बी पर एज है और एच पर एज है। तो ए का एडजेसेंट में सी भी आ रहा है, लेकिन सी तो पहले ही लिखा जा चुका है, सी पहले से लिख रखे हैं, मतलब कि सी को छोड़ देंगे हम। जो पहले से विजिट हो गया है, जो पहले से लिखा हुआ है, मतलब विजिट कर लिए हो उस वर्टेक्स को हम लोग, मतलब कि ए का एडजेसेंट तो है सी, लेकिन सी पहले विजिट कर लिए हैं, तो सी को हम लोग छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। बाकी कौन बच गया इसके बाद में ए के एडजेसेंट में? आई, बी और एच। तो 3 वर्टेक्स है आई, बी, एच, तीनों है जो ए का एडजेसेंट है। तो लिखना क्या है आगे में, क्या लिखना है? ए का एडजेसेंट को लिखना है। यहां पर सी के बाद सी के एडजेसेंट लिख लिए। अब ए के एडजेसेंट को जब लिखना है तो पहले कौन लिखेंगे भाई? ए का एडजेसेंट 3 है, आई, बी, एच। पहले कौन लिखेंगे? पहले आई को लिखें या बी को लिखें या एच को लिखें, किसी को भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सी के एडजेसेंट में ए और डी दोनों था, तो ए और डी भी लिख सकते हैं या फिर डी और ए भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। अगर ए और डी लिखे यहाँ पर, तो जब राइट जा रहे हैं ए मिला है, ए के एडजेसेंट को हम लोग देख रहे हैं, अगर डी और ए लिखे होते तो पहले डी के एडजेसेंट अब यहाँ पर लिखते। अगर सी के बाद डी ए लिखे होते तो डी के एडजेसेंट को यहाँ देख रहे होते। ठीक है, तो हम लोग क्या लिए थे? हम लोग लिए थे क्या कि ए और डी लिखे थे। ठीक, इसमें ए का एडजेसेंट लिखना है। ए का एडजेसेंट में सी पहले से ही विजिट किया हुआ है, मतलब आई, बी, एच, तीनों में से कोई भी पहले कोई भी बाद में आ सकता है, लेकिन ए कोई और वर्टेक्स से पहले इस तीनों को कंप्लीट कर लेना है, ये बात पक्का है। मतलब आई, बी, एच है, तो इसी लाइन में हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं आई, बी, एच, आई, बी, एच। ए क्या हो गया? ए हो गया क्या? एडजेसेंट ऑफ ए हो गया। ए का एडजेसेंट लिख लिए ना, अब ए ओवर हो गया। उसके बाद क्या आएगा? राइट जाएंगे तो अब डी आया है, मतलब कि डी का एडजेसेंट को अब लिखना है, डी के एडजेसेंट को अब लिखना है। डी कहाँ है भाई? डी यहाँ पर है, तो इसका एडजेसेंट कौन कौन है देखेंगे पहले। कौन कौन है डी का एडजेसेंट? सी, आई, बी, ई, एफ, 5 एडजेसेंट है, जिसमें कि डी के एडजेसेंट में सी है जो पहले ही विजिट हो चुका है, और आई भी है जो विजिट हो चुका है अभी अभी, मतलब सी और आई को स्किप कर देंगे। बाकी कौन बचा है? बी, ई, एफ। देखो बी भी विजिट हो चुका है, बी को भी पहले ही हम लोग विजिट कर चुके हैं, बी को भी स्किप करेंगे। मतलब सी, आई, बी तीनों ही विजिट हो चुका है। यहाँ सी, आई, बी तीनों विजिट हो चुका है, इस तीनों को स्किप करेंगे, सी, आई, बी को। अब रिमेनिंग कौन रहा? डी के एडजेसेंट में ई और एफ। तो क्या लिखेंगे? ई और एफ में पहले किसको लिखेंगे? पहले किसी को भी, ई के बाद एफ लिख सकते हैं या फिर एफ के बाद ई लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन डी के एडजेसेंट वाले को कवर करना है हम लोग को। तो डी के एडजेसेंट क्या किए? ई लिखे, उसके बाद मान लो ई एफ लिखते हैं। डी के एडजेसेंट में हम लोग ई लिखे, इसके बाद हम लोग एफ लिखे। ठीक है, यहां आगे ए क्या है भाई? ए है एडजेसेंट ऑफ डी। ए का एडजेसेंट लिखे थे यहां पर, फिर डी का एडजेसेंट यहां पर लिखे, ए खत्म हो गया। यहां पर क्या लिखा हुआ था? ए क्या लिखा हुआ है? एडजेसेंट ऑफ सी। सी से स्टार्ट किए, उसके बाद सी का एडजेसेंट को लिख दिए यहां पर, उसके बाद राइट में गए, ए का एडजेसेंट को यहां लिख दिए, और राइट में गए डी के एडजेसेंट को यहां लिख दिए। अब ये भी ओवर हो गया। अब कहाँ आए हम लोग? अब आई पर आए हैं। तो आई का एडजेसेंट कौन कौन है भाई देखेंगे। आई का एडजेसेंट कौन कौन है? ए, बी और डी। देखो ए यहाँ पर लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है और डी भी लिखा हुआ है, मतलब कि आई का एडजेसेंट पहले ही ओवर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करेंगे, मतलब कि आई ओवर हो चुका है। फिर जाएंगे बी पर। बी का एडजेसेंट, बी का एडजेसेंट कौन कौन है? ए, आई, डी, ई, एच। ए, आई, डी, ई, एच, ये भी ओवर हो चुका है, मतलब कि बी का भी एडजेसेंट पहले ही ओवर हो चुका है, स्किप कर जाएंगे। फिर उसके बाद आए एच पर आए हम लोग। एच पर आए, एच का एडजेसेंट कौन कौन है? ए, बी, ई। देखो यहाँ ए है, बी है, ई है, मतलब एच का भी एडजेसेंट ओवर हो चुका है। जो एडजेसेंट को पहले ही काउंट कर चुके हैं, पहले ही विजिट कर चुके हैं, उसको नेक्स्ट टाइम नहीं लिखना है, रिपीटेशन नहीं करना है हम लोग को, रिपीट नहीं कर सकते हैं। जो नहीं लिखा हुआ है, जो विजिट नहीं हुआ है, उसको ही केवल लिखना है। ठीक है, अब आए हम लोग आगे राइट गए तो कहाँ है? ई पर आए। ई का एडजेसेंट क्या क्या है? एच, बी, डी, एफ, जी। तो देखो एच, बी, डी, एफ,
ये चारों है जो H B D F पहले से विजिट हो चुका है, एक नया है G, नया है G नहीं कभी आया है, मतलब कि E का एडजेसेंट में क्या आ जाएगा, E के एडजेसेंट में एक G आ गया। ठीक है, ये क्या है, ये है एडजेसेंट ऑफ E, जिसका एडजेसेंट पहले विजिट हो चुका था उसको नहीं लिखे हैं हम लोग, स्किप कर गए हैं। अब क्या आ गया, E का एडजेसेंट को लिख लिए हम लोग, लिख लिए। अब F पर आते हैं, F का एडजेसेंट क्या क्या है, D E G, देखो यहां पर D E G पहले ही आ चुका है, मतलब कि F भी ओवर हो गया। फिर G का एडजेसेंट में आते हैं, G का एडजेसेंट क्या क्या है, E और F, G का एडजेसेंट में E और F है, मतलब G भी ओवर हो गया। सबके एडजेसेंट को हम लोग लेते गए लाइन से। अब जो सीक्वेंस मिला है, ये जो सीक्वेंस मिला है C A D I B H E F G, क्या है, C A D I C A D I B H E F B H E F G, ये क्या है, ये मेरा एक BFT का सीक्वेंस है। इस ग्राफ के लिए अगर BFT सीक्वेंस का बात करते हैं, मेरा एक सीक्वेंस ये है, तो बताओ एक ही सीक्वेंस पॉसिबल है क्या, नहीं, एक से ज्यादा सीक्वेंस पॉसिबल है। क्यों, जब हम बोल रहे थे कि A के बाद D को लिख सकते हैं, तो D के बाद भी A को लिख सकते हैं, एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। यहाँ पर IBH, जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं, अगर C लिखते हैं, C के बाद में D लिख देते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर A की जगह पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर D लिख देते, उसके बाद A लिखते, C के बाद में यहाँ A और D लिखे थे, तब ये सीक्वेंस बना था। अब क्या किए, D को पहले लिखे, A को बाद में लिखे, D को पहले A को बाद में लिखे हैं, तो क्या होगा, आप यहाँ पर C का एडजेसेंट लिख लिए, A ओवर हो गया। अब D पर आएंगे, D का एडजेसेंट को लिखेंगे हम लोग, क्या है D का एडजेसेंट, एक C है जो पहले ही लिखा जा चुका है, उसके बाद क्या है I B E F, मतलब क्या है I B E F, I B E F, ए क्या है, D का एडजेसेंट है, ओवर हो गया। इसके बाद क्या आएगा, A का एडजेसेंट आएगा, A का एडजेसेंट आएगा, A का एडजेसेंट में क्या है, देखो C I B पहले से लिखा हुआ है, C है I है B है, पहले से ही लिखा हुआ है। एक H है जो नहीं लिखा हुआ है अभी, मतलब क्या है, H आ गया यहाँ पर, A का एडजेसेंट ओवर हो गया। I का एडजेसेंट में आते हैं, I का एडजेसेंट कौन है, A B D, A B D पहले से ओवर है, मतलब I भी ओवर हो गया। उसके बाद B पर आते हैं, B का एडजेसेंट में क्या क्या है, A I D E H, A I D E H, मतलब कि इसका एडजेसेंट भी ओवर हो चुका है। जो एडजेसेंट लिखा जा चुका है उसको नेक्स्ट टाइम नहीं लिखना है, बस बात यही है, रिपीटेशन नहीं हम कर सकते हैं, वन टाइम ही विजिट करना है ना। ग्राफ ट्रावर्सल का मतलब क्या है, वन टाइम ईच, जितना भी वर्टिसेज है सभी वर्टिसेज को वन टाइम विजिट करना है, बस पर्पस मेरा यही है। ठीक है, तो जो पहले से लिखा हुआ है उसको फिर दोबारा हम नहीं लिख सकते हैं। फिर ई पर आते हैं, ई का क्या क्या है एडजेसेंट में, H B D F G, H B D F, यहाँ H है B D F, एक G नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, G भी लिख लिए हम लोग, यहां पर क्या किए, G भी लिख लिए। अब क्या हुआ, E का एडजेसेंट हम लोग लिख लिए हैं। F में आते हैं, F का एडजेसेंट में E G D पहले से ही लिखा हुआ, देखो E G D पहले से लिखा हुआ, मतलब F का भी ओवर हो गया। फिर H में आते हैं, H का क्या है, A B E, मतलब A B E, A भी ओवर हो गया H में। उसके बाद G आता है, G में क्या है, E और F है, मतलब कि G में क्या है, एक E है एक F है, मतलब A भी ओवर हो गया। एक और सीक्वेंस जो मिला है, A भी मेरा क्या मिला, A भी है जो BFT सीक्वेंस ही है स्टार्टिंग वर्टेक्स C होने पर। और भी सीक्वेंस मिल सकता है क्या, और भी मिल सकता है सीक्वेंस, और भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा देखो, C के बाद D लिए, A लिए, D का क्या था एडजेसेंट, D के एडजेसेंट में क्या था, I B E F, I B E F। इस ऑर्डर को अगर हम लोग चेंज करते हैं, मान लो इसको I पहले लिए हैं, मान लो B को पहले लेते I
ई एफ, एक और नया बन जाता। मतलब इसका क्या है, इसको अगर हम रोटेट करेंगे सारे को, ये वर्टेक्स सारे हैं जो डी का जो एडजेसेंट है, डी का एडजेसेंट है जो, इसको रोटेट करेंगे मतलब कि 4 फैक्टोरियल वेज में रोटेट कर सकते हैं केवल इसको। और भी आगे जितना पॉसिबिलिटी होगा एडजेसेंट का उसको भी आगे पीछे हम कर सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल सीक्वेंस पॉसिबल है बीएफटी में। बीएफटी का मतलब ऐसा कभी नहीं है कि एक ही सिंगल सीक्वेंस होगा। बीएफटी का मतलब क्या है, बीएफटी से मल्टीपल सीक्वेंस पॉसिबल है। मल्टीपल सीक्वेंस है पॉसिबल। कितना भाई, 2, 4, 6, 10, कितना फिक्स नहीं है, वो ग्राफ पर डिपेंड करेगा। ग्राफ कैसा है, समझ रहे हो बात को, ग्राफ पर डिपेंड करेगा। सीक्वेंस फाइंड आउट कैसे करना है ये देख लिए हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सीक्वेंस कैसे फाइंड करना है देख लिए। एक और टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये ग्राफ दे दिया है, सीक्वेंस पूछ लिया, स्टार्टिंग वर्टेक्स दे दिया, सीक्वेंस को पूछ लिया। स्टार्टिंग सी लिए हैं तो ऐसा आया है, स्टार्टिंग आई लेंगे कुछ और सीक्वेंस आएगा, स्टार्टिंग बी लेंगे कुछ और सीक्वेंस आएगा। मतलब कि सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करना है बीएफटी के लिए ये हम समझ गए अच्छे से। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक और क्वेश्चन कि मान लो कुछ वर्टेक्स का सीक्वेंस दे दिया है, कुछ वर्टेक्स का सीक्वेंस दे दिया है, जैसे कि यहां पर दे दे बी एफ डी आई, बी एफ डी आई, बी एफ डी आई, ई जी एच ए सी, ई जी एच ए सी है ना, ई जी एच ए सी। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 4 7 8 9, हाँ इतना ही वर्टेक्स। मान लो एक सीक्वेंस दे दिया है, और क्या पूछ सकता है कि ये सीक्वेंस बीएफटी है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, कहां से स्टार्ट हुआ, बी से स्टार्ट हुआ है। जब बी से स्टार्ट हुआ है तो बी के बाद क्या आना चाहिए था, बी का एडजेसेंट ही आना चाहिए था। बीएफटी में पता है कि जो एडजेसेंट होगा उसी को लाना है, तो बी के बाद में क्या है, बी के एडजेसेंट आना चाहिए था। बी का एडजेसेंट कौन कौन है, यहां पर देखो, ए आई डी ई एच। बी के बाद क्या यहां आया है, एफ आया है, बी के बाद एफ आया है। बी का एडजेसेंट है क्या, डायरेक्ट एज है क्या एफ तक, बी से एफ में कोई एज है क्या, तो बी से एफ में कोई एज नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए सीक्वेंस है जो बीएफटी सीक्वेंस नहीं है। अब यहां पर ही देख लिए, हो सकता है आगे जाने पर कहीं पर ऐसा मिलता कि ऐसा कोई नेक्स्ट ऐसा कोई वर्टेक्स आ जाए जो पीछे आया हुआ वर्टेक्स का एडजेसेंट अगर नहीं है, समझ रहे हो, तो सीक्वेंस में देखते जाएंगे, बी के बाद जो आएगा उसके बाद उसका एडजेसेंट देखेंगे, जिस तरीके से लिखे हैं वैसे ही चेक करेंगे हम लोग। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या कि मान लो थोड़ा आगे तक सही भी दे, हो सकता है कि थोड़ा आगे तक क्या कर दे, यहां देखो बी ई एच डी बी ई एच डी ए सी, डी एच डी ए सी, आई एफ जी, आई एफ जी। मान लो ये भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक। अब चेक करना है कि बीएफटी है या नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, बी से स्टार्ट है ना, मतलब बी से स्टार्ट हुआ है तो बी का एडजेसेंट आना चाहिए था। बी का एडजेसेंट कौन है, देखो बी का एडजेसेंट में ए आई डी ई एच, ए डी ई एच, आई देखो यहां पर है, जबकि सी बीच में आ गया है। बी का एडजेसेंट सी है ही नहीं, बी का एडजेसेंट सी है ही नहीं, जबकि सी आ गया है। जबकि पहले आना क्या चाहिए था, बी के बाद ई एच डी ए आई, सी कहीं बाद में आता है, मतलब कि ये भी सीक्वेंस बीएफटी का नहीं है। तो सीक्वेंस सही है या नहीं है चेक इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस भी हो सकता है,
मल्टीपल सीक्वेंस है जो बीएफटी में मल्टीपल सीक्वेंस पॉसिबल है। अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, चेक करना है कि बीएफटी है या नहीं है, उस केस में हम लोग सीक्वेंस ऑर्डर में वर्टिसेस को विजिट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि नेक्स्ट जो आने वाला एडजेसेंट है वही वर्टेक्स आया है या नहीं आया है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब इसके बाद आते हैं कि जो मैनुअली हम लोग कर रहे हैं कि सी लिए थे पहले, अगर सी से स्टार्ट करना था, सी के बाद इसके एडजेसेंट को लिखे, फिर इसके एडजेसेंट को लिखे, फिर इसके एडजेसेंट को लिखे, यही लिख रहे थे ना। इसके लिए ही एक प्रॉपर कोड है, इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही हम लोग कर रहे हैं। जो हम लोग वर्बली बोल कर रहे थे कि एडजेसेंट को लिखना है, बस वही काम है प्रोग्राम कर रहा है, वही काम है प्रोग्राम भी कर रहा है। प्रोग्राम को भी रन करवाएंगे और दिख जाएगा कि एग्जैक्टली जो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं वही काम ये भी कर रहा है। एक और जान लो कि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का मतलब क्या है। बीएफटी को लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल क्यों बोलते हैं? देखो इसका रीजन क्या है बीएफटी के लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल बोलने का, कि सी के बाद क्या क्या आया है, सी के बाद क्या आया है, सी के बाद ए और डी आया है, सी के बाद क्या आया, ए और डी आया है। मतलब अगर इसको हम लेवल 1 मानते हैं, अगर इसको लेवल 1 मानते हैं तो लेवल 2 में कौन आया है, जो सी का डायरेक्ट एडजेसेंट है, लेवल 2 में आया। उसके बाद कौन आएगा, जो ये दोनों एडजेसेंट का एडजेसेंट हो, मतलब कि ए का एडजेसेंट जो है, तो लेवल 3 बन गया हो। समझ रहे हो, लेवल 3 बन गया। यहां सी से ए पर गए और डी पर आए, ए एक लेवल बन गया है, ए और डी है जो इस तरीके से एक लेवल बन गया। ए और डी आई नहीं है, आई अलग है। आई यहां पर देखो एच बी आई, ए सब है जो अलग लेवल बन गया है, ए सब है जो अलग लेवल में, क्योंकि ए का एडजेसेंट में आ रहा है सब, ए का एडजेसेंट में आई बी एच, आई बी एच, ये अलग लेवल में आ रहा है। समझ रहे हो बात को? यहां से स्टार्ट किए हैं, इसको लेवल 1 मानते हैं, इसके जस्ट जो एडजेसेंट है उसको लेवल 2 बोलेंगे, उसके आगे जो इसका एडजेसेंट वाले का एडजेसेंट फिर से आएगा उसको लेवल 3 बोलेंगे। इसलिए इसको ये भी लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी बोला जाता है, कि लेवल बाय लेवल ये काम कर रहा है। ठीक है, मतलब कि हर एक लेवल में कौन कौन सा वर्टिसेज है उसको लेवल बाय लेवल लिखते जा रहा है, इसलिए इसको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम लोग इस एल्गो को इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ जो कोड लिखा हुआ है इस कोड को इंप्लीमेंट करते हैं, और यहाँ जो ऊपर में है CADI BHEFG, इतना जो भी है, एक सेकेंड होल्ड करना। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो BFT सीक्वेंस आया था, यहाँ पर सेम सीक्वेंस को हम लिखे हुए हैं CADIBH CADIBH EFG सेम सीक्वेंस लिखे हुए हैं। सेम सीक्वेंस को हम देखेंगे क्या कि इस एल्गो के थ्रू, जब इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग करते हैं तो यही सीक्वेंस आता है कि नहीं, बस यही चीज को अब देखना है। हम लोग को एल्गो को रन करवाएंगे, देखेंगे एल्गो में टाइम कितना लगता है, कितना स्पेस लगता है। बेसिकली अगर मैनुअली फाइंड आउट करना रहे हम लोग को BFT सीक्वेंस, वो हम लोग सीख चुके हैं अभी। ठीक, अब इस एल्गो में आते हैं। ये जो प्रोग्राम लिखा है इसमें देखो क्या क्या है, पहले एक बार रीड करते हैं। ठीक, BFT ऑफ V विजिटेड V इक्वल टू 1। विजिटेड V है क्या, एक एरे है, एक एरे है। एरे मतलब क्या, डेटा स्ट्रक्चर है, ये स्टोर करने का स्पेस है। मतलब कि एक एरे को बना लेते हैं पहले, विजिटेड वाले एक एरे को हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, एक एरे हम लोग विजिटेड वाले को ऐसे बना लिए। इस एरे में क्या रहेगा, जितना भी वर्टेक्स है ग्राफ में, जितना भी वर्टेक्स है सब वर्टेक्स के लिए एक एक ब्लॉक होगा एलोकेटेड। ठीक है, क्या क्या है यहां पर, A C I D B, A C I D B, A C I D B, H E G F, H E G F, E G F,
ACIDB कितना हुआ 5 4 9। हाँ, सारा वर्टेक्स लिख लिए हैं और इनिशियली सबको असाइन क्या करना है, सबके वैल्यू को इनिशियली जितना भी वर्टेक्स है, ये मेरा क्या है, विजिटेड एरे है। ठीक, इसको यहां क्या लिखेंगे, विजिटेड। ये मेरा विजिटेड एरे है, ये क्या है, विजिटेड एरे है। ठीक, इसमें सारे वर्टिसेस को हम लिख दिए हैं, जो इस ग्राफ में है सारे वर्टिसेस को सीक्वेंस ऑर्डर में हम लिख लिए हैं और सबके जगह पर जीरो हम स्टोर कर लेते हैं। पहले इनिशियली सबके जगह पर क्या है, जीरो है। जीरो मतलब क्या है, क्या भी बी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी को विजिट नहीं किए हैं। आई जीरो है, मतलब क्या हुआ, आई को विजिट नहीं किया गया है। क्योंकि पता होना चाहिए ना, अभी मैन्युअली तो हम देख रहे थे, क्या इस सीक्वेंस में देख रहे थे कि अच्छा लिखा हुआ मतलब कि पहले से विजिट हो गया है, लेकिन अब एल्गो पर आ रहा है, सिस्टम को काम करना है। ये चीज सिस्टम क्या करेगा, एक एरे में स्टोर कर लिया है, देखिएगा जहां पर जो भी चेक करना है, मान लो बोल दे कि एज कहां पर है, एज है जो विजिट हुआ है या नहीं हुआ, तो जो एज में जाएगा डायरेक्टली एरे में, क्योंकि एरे में रेंडम एक्सेस पॉसिबल है, कोई भी ब्लॉक को एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली। तो एच में डायरेक्टली गया, देख लिया क्या कि अच्छा एच जीरो है, मतलब विजिट नहीं हुआ है, मतलब विजिट करना बाकी है। ठीक, यही काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग आके ये विजिटेड एरे एक बना लिए। एक और क्या है, क्यू है। क्यू मतलब क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है क्यू। जैसे एरे होता है, एरे में हम लोग स्टोर करते हैं एलिमेंट्स को, वैसे ही एक डेटा स्ट्रक्चर क्यू भी होता है। ठीक, तो क्यू दिखेगा कैसा, क्यू सेम इस तरीके का ही दिखेगा, एरे के जैसा ही दिखने में है। क्यू है जो क्यू दिखने में एरे के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है कि इस साइड से इनपुट आएगा, इस साइड से इनपुट आएगा और इस साइड से आउटपुट आएगा। यही डिफरेंस है। एरे में क्या है, डायरेक्टली हम जाते हैं, उसके वैल्यू को चेंज करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्यू में क्या है, इंड से है जो इनपुट जा रहा है और यहां से आउटपुट आएगा। इसके बारे में डिटेल स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर में क्यू पर जब आएंगे तो डिटेल में हम बताएंगे। अभी बस बेसिक जानो कि ये भी एक स्टोर करने का जगह ही है, स्टोर करने का पोजीशन है। यहां पर भी क्या करेंगे, जितना वर्टिसेज है उतना ही पोजीशन यहां भी चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या किए, यहां भी सेम लिखते जाएंगे, ऐसे पोजीशन को बना लेते हैं। कितना 9 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ सही है। तो हम लोग क्या किए, इस एल्गो को रन करवाना है, इस प्रोग्राम को रन करवाने के लिए दो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग को चाहिए था, कुछ स्पेस चाहिए था, एक क्यू चाहिए था, क्यू हम लोग ले लिए हैं, और विजिटेड एरे एक चाहिए था, विजिटेड एरे भी हम लोग ले लिए। ठीक, विजिटेड एरे में सबको इनिशियली जीरो असाइन कर लिए हैं, सबको जीरो असाइन करना है। ठीक है, क्या काम है अभी आएगा। इसके बाद देखो, विजिटेड v इक्वल टू 1, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर वर्टेक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या BFT ऑफ v, BFT ऑफ v का मतलब क्या हुआ, कोई पर्टिकुलर वर्टेक्स है जिससे स्टार्ट करना है। मान लो वो पर्टिकुलर वर्टेक्स मेरा c है। ठीक, मान लो पर्टिकुलर वर्टेक्स मेरा c है, तो यहां पर क्या है, BFT ऑफ v मतलब कि यहां पर क्या है, यहां पर c है। जब c है तो क्या करना है भाई, विजिटेड v मतलब विजिटेड c का, v की जगह पर c आ गया, यहां पर c से स्टार्ट कर रहे हैं, तो विजिटेड c का कितना कर दिए, c के लिए 1 कर लिए, c के लिए अब 1 कर लिए हैं मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऐड v टू q, मतलब कि जो वर्टेक्स यहां पर 1 किए हैं जिसको, उसी वर्टेक्स को q में ऐड करना है। ऐड v टू q, q क्या है, q मेरा डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या ऐड करना है, जिसको अभी 1 बनाए थे हम लोग, जिसको 1 बनाए थे उसको ही ऐड करना है। ऐड v टू q, 1 किसको बनाए हैं, c को बनाए हैं, तो c को कहाँ ऐड करेंगे, c को इस q में ऐड करेंगे। कहाँ से, इनपुट इस साइड से लेना है, इस साइड से सबसे जगह आगे आए, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर हम लोग c लिख लिए, यहाँ पर हम लोग c लिख लिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, देखो while q इज नॉट एम्प्टी, जब तक कि एम्प्टी नहीं रहे, जब तक कि q इज एम्प्टी नहीं है, मतलब क्या है, जब एम्प्टी हो जाएगा q तो while का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कहीं अगर ऐसा दिया रहता, while लूप का मतलब क्या है, अगर while लूप दिया हुआ है, while 1 है, 1 को ट्रू मानते हैं,
मतलब कि इनफिनाइट लूप चलते जाएगा। अगर 0 है मतलब कि फॉल्स हो गया, फॉल्स में बाहर आ जाएगा लूप से, जब फॉल्स होगा तो बाहर आ जाएगा। तो अभी देखो व्हाइल लूप के कंडीशन को देखो एक बार, क्या है, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, बोल रहा है क्या, क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू एम्प्टी नहीं है। यहाँ क्या देखो, क्यू एम्प्टी है क्या, नहीं, क्यू में एक वर्टेक्स है, क्या है, सी है, एम्प्टी नहीं है, मतलब कि सही है, ट्रू है। जब व्हाइल का कंडीशन ट्रू रहेगा तो क्या होगा, व्हाइल के अंदर ही रोटेट करेगा। अभी जब फॉल्स होगा तो यहां से बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब इसके आगे आओ, क्या यहां दिया है, x इक्वल टू डिलीट q, मतलब कि x इक्वल टू, यहां पर अगर x को हम लेते हैं, x इक्वल टू क्या करना है, डिलीट करना है q को, q से डिलीट करना है। q है मेरा कहां पर, q देखो यही मेरा डेटा स्ट्रक्चर है, यही मेरा डेटा स्ट्रक्चर है, q से डिलीट करना है। क्या डिलीट करेंगे भाई, जो यहां पर रखा हुआ है। तो इनपुट इस साइड से आता है, ये स्टोर करते हैं इस साइड से ऐसे आकर, लेकिन आउटपुट यहां से आता है, आउटपुट इस साइड से आता है। मतलब कि डिलीट करना होगा तो इस साइड से ही डिलीट करेंगे। मतलब क्या किए, सी को हम लोग डिलीट कर दिए। क्या बोल रहा है, x इक्वल टू डिलीट क्यू, और जो डिलीट किए हैं उसको हम लोग x में लाकर स्टोर कर लिए। x इक्वल टू क्या है, डिलीट क्यू, क्यू से डिलीट किए सी को और x में स्टोर कर लिया कर। ठीक, ये बात समझ गए। इसके आगे देखो क्या है, प्रिंट एट x, मतलब जो x में अभी वैल्यू है डिलीट करके जो स्टोर किए थे x में, उसको प्रिंट करवाना है। तो इस वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाए, क्या है यहाँ पर, c है ना, c को यहाँ मान लो हम प्रिंट करवा लिए ऊपर में। ठीक, c को प्रिंट करवा लिए। उसके बाद फॉर ऑल w एडजेसेंट टू x, जो x का एडजेसेंट है जितना भी w, मतलब जितना भी वर्टेक्स, x क्या है, c है, x क्या है, c है, c का एडजेसेंट जितना भी है, फॉर लूप है क्या है, फॉर ऑल w एडजेसेंट टू x, जो एडजेसेंट है उसके लिए क्या करना है, इफ w इज नॉट विजिटेड, जो एडजेसेंट है, c का एडजेसेंट कौन कौन है यहाँ पर देखो, a है और d है, a है और d है। क्या बोल रहा है फिर लूप में, इफ कंडीशन क्या है, पहले देख लीजिए क्या, फॉर ऑल w एडजेसेंट टू x, x का एडजेसेंट, x c है मेरा, c का एडजेसेंट क्या है, a और d है, हम देख लिए हैं पहले ही। उसके बाद आते हैं क्या, इफ w इज नॉट विजिटेड, अगर w विजिटेड नहीं है, मतलब कि c का जो एडजेसेंट था a और d अगर विजिटेड नहीं है, कहां से पता चलेगा विजिटेड है या नहीं है, कहां से पता चलेगा, ये विजिटेड एरे से ही पता चलेगा। इसके लिए ही विजिटेड एरे रखे हुए थे। कौन कौन है एडजेसेंट भाई, a है और d है। तो a देखो 0 है, d है 0, 0 मतलब क्या होता है कि विजिटेड नहीं है अभी, 0 मतलब क्या है, विजिटेड नहीं है अभी, मतलब a और d विजिटेड नहीं है। तो w इज नॉट विजिटेड, अगर विजिटेड नहीं है तो क्या करना है, विजिटेड w इक्वल टू 1, दोनों को विजिटेड बनाना है। मतलब क्या, a और d है, a को हम लोग 1 बना लिए, 1 मतलब कि विजिटेड होता है, और क्या है, d है, d को भी हम लोग 1 बना लिए, 1 मतलब क्या है, विजिटेड होता है, a और d दोनों को विजिटेड हम लोग बना लिए। अब उसके बाद क्या है, ऐड w टू q, ऐड करना है w टू ऐड w टू q, जो भी एडजेसेंट था c का जिसको अभी हम लोग विजिटेड बनाए हैं उसको q में ऐड करना है। क्या है, इसका एडजेसेंट क्या है, a है और d है, a है और d है, इसको Q में स्टोर करना है। कैसे स्टोर करेंगे, पहले A को करें या पहले D को करें, कोई भी कर सकते हैं, मेरे मन पर है। तो मान लो A को ही पहले करते हैं, A करते हैं पहले, फिर D करेंगे। तो यहां से गए, यहां लाए, यहां पर A लिख दिए, फिर से गए, यहां पर D लिख दिए, A और D को कर लिए। अब यहां पर क्या हुआ, यहां इंड हो गया, फॉर ऑल वर्टिसेस, यहां फॉर लूप है, क्या हुआ, फॉर लूप इंड हो गया। जब फॉर लूप से बाहर हम आए तो फिर से हम कहां चले आए हैं, इस व्हाइल लूप में चले आए हैं। फॉर लूप से जैसे ही बाहर आए हैं, फॉर लूप देखो कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है। यहां से बाहर आने का मतलब क्या कि यहां पर हम लोग आए, ये क्या है, व्हाइल लूप का है कंडीशन, व्हाइल लूप में आए, व्हाइल लूप में क्या है, क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है क्या, अभी देखो ए है और डी है, एम्प्टी तो नहीं है, नहीं है एम्प्टी, मतलब क्या है, फिर से रन करेगा अंदर का कोड, अंदर में क्या है, x इक्वल टू डिलीट क्यू, x इक्वल टू डिलीट क्यू, मतलब x में क्या है, अब q से डिलीट करके रखना है, स्टोर करना है। q में क्या है, कहां से आउटपुट लाएंगे, डिलीशन कहां से करते हैं, इंसर्शन इस साइड से करेंगे, इंसर्शन यहां से करेंगे, डिलीशन इस साइड में करेंगे। ठीक है,
इंसर्शन क्यों यहां से करते हैं, डिलीशन क्यों करते हैं, ये भी बताएंगे। अभी बस जानो कि क्यू में इंसर्शन लास्ट से होता है और डिलीशन है जो पहले से होता है। ठीक है, ये टिकट काउंटर जैसा एक समझो कि है, जो टिकट लेने के लिए पहले लाइन में आया है उसको पहले टिकट मिलेगा और जाएगा, वो कोई धांधली नहीं है वहां पर। समझ रहे हो बात को? जो लास्ट में आया है जो लास्ट में जाएगा, मतलब कि जो लास्ट में आया है डी बाद में आया है, डी बाद में जाएगा, ए पहले आया है ए पहले जाएगा। ठीक, तो डिलीट करना है। यहाँ पर क्या करना है, एक्स इक्वल टू डिलीट क्यू। क्यू से जब डिलीशन करेंगे तो ए है, ए को यहां से डिलीट कर दिए। उसके बाद कहां जाना है, एक्स इक्वल टू डिलीट क्यू। क्यू को डिलीट करके कहां रजिस्टोर करना है, एक्स में करना है। एक्स में क्या ले आए, एक्स में अब मेरा ए आ गया, एक्स में अब मेरा ए आ गया है। उसके बाद प्रिंट एफ एक्स, जो एक्स का वैल्यू है प्रिंट कर लो। एक्स में वैल्यू क्या है, ए है, ए को हम लोग यहाँ प्रिंट कर लिए। ठीक, उसके बाद क्या है, फॉर ऑल डब्ल्यू एडजेसेंट टू एक्स। जो एक्स का एडजेसेंट है, जितना भी वर्टेक्स है, जितना भी वर्टिसेज एक्स का एडजेसेंट है, एक्स का एडजेसेंट कौन कौन है, एक्स का वैल्यू क्या है, ए है। ए का एडजेसेंट कौन कौन है भाई, कौन कौन है, ए का देखो सी आई बी एच, यही है ना, सी आई बी एच, यही है ना। 4 वर्टिसेज है जो ए का एडजेसेंट है। क्या करना है सबके लिए, इफ डब्ल्यू इज नॉट विजिटेड, जो भी एडजेसेंट है यहां पर एक्स का जो एक्स है, जो ए का जो एडजेसेंट है, जितना भी एडजेसेंट है उसमें इफ डब्ल्यू इज नॉट विजिटेड, अगर विजिटेड नहीं है तब विजिटेड 1 करना है। मतलब कि एडजेसेंट कौन कौन था, ए का एडजेसेंट क्या क्या है, सी आई बी एच। सी देखो पहले से ही O1 है, क्या करेंगे, आई को O1 बना लिए, बी को O1 बना लिए और एच को O1 बना लिए। सी तो पहले से ही विजिटेड था, मतलब कि आई बी एच नया अभी हम लोग विजिटेड को O1 बनाए हैं। फिर क्या करना है, ऐड W टू Q, जिसको जिसको अभी अभी हम O1 बनाए हैं वो सबको Q में ऐड करना है। क्या क्या बनाए थे भाई, आई बी और एच को। आई यहां से जाएगा, बैकवर्ड से जाएगा, यहां आई आ गया, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद एच आ गया, आई बी एच आ गया। फिर से यहां पर ऐड कर लिए, अब यहां से बाहर आ गए हम लोग, बाहर आए, फिर से व्हाइल लूप में आए। व्हाइल में क्या कर रहा है, क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी नहीं है अभी। सही बात है, क्यू एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा वर्टिसेज अभी रखा हुआ है, एम्प्टी नहीं है, मतलब कि इसके अंदर एक कोड को रन करना है अभी। क्या है नेक्स्ट में, एक्स इक्वल टू डिलीट क्यू, क्यू से डिलीट करना है। क्या नेक्स्ट क्या है, ये तो खत्म हो गया है, ये भी खत्म हो गया। यहाँ क्या है, डी को हटाए, कहाँ स्टोर किए, डी को एक्स में स्टोर किए, एक्स में स्टोर कर लिए। फिर प्रिंट एफ एक्स, एक्स का जो वैल्यू है प्रिंट कर लेना है। एक्स का वैल्यू क्या है, अभी डी है, मतलब कि डी यहाँ हम प्रिंट कर लिए, डी को प्रिंट कर लिए। उसके बाद आते हैं फॉर ऑल डब्ल्यू एडजेसेंट टू एक्स, जो एक्स का एडजेसेंट है। एक्स क्या है मेरा, एक्स है डी, डी का एडजेसेंट है, जो भी डी का एडजेसेंट है, डी यहाँ पर है। डी का एडजेसेंट क्या क्या है भाई, सी आई बी ई एफ, यही है ना। डी का एडजेसेंट क्या क्या है, सी आई बी ई एफ, इतना ही है। तो उसके बाद क्या करना है, जो एडजेसेंट है उसके लिए इफ डब्ल्यू इज नॉट विजिटेड। अब देखना विजिटेड है कि नहीं, देखो सी तो एडजेसेंट तो है लेकिन सी पहले से विजिटेड है, आई एडजेसेंट है डी का लेकिन आई पहले से विजिटेड है, बी एडजेसेंट है लेकिन बी पहले से विजिटेड है। उसके बाद ई और एफ आया है, ई है, ई और एफ विजिटेड नहीं है, इसको हम लोग विजिटेड करेंगे, इसको हम लोग विजिटेड कर लेंगे। ई और एफ को, केवल ई और एफ को अभी अभी किए हैं, ठीक। तो विजिटेड डब्ल्यू इक्वल टू 1 कर ले, ई और एफ को ऐड डब्ल्यू क्यू, जिसको विजिटेड बनाए हैं उसको ऐड करना है क्यू में। किसको किसको बनाए थे, ई और एफ को अभी अभी बनाए थे, मतलब कि यहां पर क्या आ गया, यहां पर ई आ गया, उसके बाद एफ आ गया, ई और एफ आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, ऐड कर लिए, फिर से इस लूप से, इस फॉर लूप से बाहर आए, व्हाइल में आए। व्हाइल क्या है, क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है क्या, नहीं, क्यू एम्प्टी नहीं है अभी। मतलब क्या हुआ, क्यू एम्प्टी अगर नहीं है फिर से इस कोड को रन करवाएगा, एक्स इक्वल टू डिलीट क्यू, एक्स से डिलीट करना है, क्यू से एक और आइटम को हटाना है। क्या है, नेक्स्ट आई है, तो आई को यहां से डिलीट करके कहाँ स्टोर किए, आई को एक्स मिलाकर स्टोर किए। फिर क्या देखना है, प्रिंट एफ एक्स, एक्स का जो वैल्यू है प्रिंट कर लो। एक्स का वैल्यू क्या है, आई है, एक्स का वैल्यू क्या है, आई है, इसको हम लोग प्रिंट कर लिए। उसके बाद क्या करना है, फॉर ऑल डब्ल्यू एडजेसेंट टू एक्स, जो एक्स का एडजेसेंट है जितना भी वर्टिसेज, ठीक है। एक्स में क्या है अभी, आई है, आई का एडजेसेंट क्या क्या है,
आई का एडजेसेंट क्या क्या है, ए बी डी, ए बी डी, यही है ना आई का एडजेसेंट में। तो आई का एडजेसेंट में ए बी डी है, इसको करना क्या है, इफ डब्ल्यू इज नॉट विजिटेड, अगर विजिटेड नहीं है तब। तो देखो आई के एडजेसेंट में ए बी डी है ना, देखो ए यहाँ विजिटेड है, बी यहाँ विजिटेड है और डी भी यहाँ विजिटेड है। मतलब क्या है, इफ डब्ल्यू इज नॉट विजिटेड, यहाँ सबके सब विजिटेड है, तो इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया, अब यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्या होगा, यहाँ से बाहर आएगा। तो यहाँ से जैसे ही बाहर आया, यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर से बाहर आ गया, इस फॉर लूप से बाहर आ गया, फिर ऊपर आ गया। यहाँ फिर से क्या करना है, एक्स इक्वल टू डिलीट क्यू, क्यू से डिलीट करना है एक, ठीक। क्यू में क्या है, बी है, बी को यहाँ से हटाए और कहाँ ले आए, एक्स में ले आए। उसके बाद क्या करना होता है, प्रिंट एफ एक्स, एक्स में जो भी वैल्यू है प्रिंट करेंगे। एक्स में वैल्यू क्या है, बी है, मतलब कि यहाँ पर बी कर लिए, ठीक है, बी है। उसके बाद देखो क्या करना है, जब प्रिंट करने के बाद क्या है, फॉर ऑल डब्ल्यू एडजेसेंट टू एक्स, जो एक्स का एडजेसेंट है जितना भी, एक्स क्या है अभी, बी है, बी का एडजेसेंट क्या क्या है अभी, ए आई डी ई एच, यहां देखो ए आई डी ई एच, जितना भी एडजेसेंट है सारा का सारा पहले से ही विजिटेड है। इसका अगला कंडीशन यही था ना, फॉर ऑल डब्ल्यू एडजेसेंट टू एक्स इफ डब्ल्यू इज नॉट विजिटेड, जबकि पहले से ही विजिटेड है, मतलब कि इफ कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर से यहां से बाहर आ गया है, फिर यहां से फॉर लूप से भी बाहर आया, यहां गया, एक्स इक्वल टू डिलीट क्यू, क्यू को डिलीट करना है। क्यू में डिलीशन कहां से होगा, इस साइड से होगा। तो नेक्स्ट क्या है आइटम मेरा, नेक्स्ट एच है, एच को यहां से डिलीट किए और यहां पर एच को लिख लिए हम लोग, ठीक है, एच को यहां लिखे। अब क्या करना है, प्रिंट एफ एक्स, मतलब एक्स में क्या वैल्यू है, एच है, एच को यहां पर हम लोग प्रिंट कर लिए, एच को यहां पर प्रिंट कर लिए। इसके बाद क्या करना है, एच को प्रिंट करने के बाद में क्या करना है, फॉर ऑल डब्ल्यू एडजेसेंट टू एक्स, जो एच का एडजेसेंट है, एक्स में क्या है, एच है, एच का एडजेसेंट क्या क्या है, एच कहाँ है, यहाँ पर है, इसका एडजेसेंट क्या क्या है, ए बी ई, यहाँ देखो ए बी भी ओवन है और ई भी ओवन है, मतलब कि एडजेसेंट जितना भी है सारा का सारा विजिटेड है। जो भी एडजेसेंट है पहले से ही विजिटेड है, तो एडजेसेंट जो भी है वो विजिटेड है। यहाँ क्या है, इफ डब्ल्यू इज नॉट विजिटेड, जबकि विजिटेड है, मतलब क्या है, इफ कंडीशन फॉल्स हुआ, इफ कंडीशन से बाहर चला आया, फॉर लूप से भी बाहर चला आया, यहां पर आ गया व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप में क्या है, एक्स इक्वल टू डिलीट क्यू, क्यू को डिलीट करना है। कहां से करेंगे भाई, यहाँ क्यू है ना, इसको यहां से डिलीट कर दिए, क्या है, ई है, ई को कहां स्टोर कर लिए, ई को स्टोर कर लिए यहाँ पर एक्स में स्टोर कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट एफ एक्स, एक्स में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। एक्स में क्या वैल्यू है, ई है, एक्स में जो वैल्यू है इसको यहाँ पर प्रिंट कर लिए, क्या है, ई है, एक्स में वैल्यू क्या है, ई है, ठीक है, प्रिंट हो गया। अब उसके बाद में फॉर ऑल डब्ल्यू एडजेसेंट टू एक्स, जो एक्स का एडजेसेंट है जितना भी वर्टिसेज है, एक्स में क्या है, ई है, ई का एडजेसेंट कौन कौन है अभी, ई का एडजेसेंट क्या क्या है भाई, तो ई का एच बी डी एफ जी, एच बी डी एफ सबके सब विजिटेड है पहले से। एक जी है जो विजिटेड नहीं है, जी को यहाँ पर 1 बना लिए, जी को बना लिए विजिटेड है हम लोग, ठीक। तब जो जिसको हम अभी अभी विजिटेड बनाए, मतलब कि विजिटेड नहीं था उसको विजिटेड 1 बनाए, उसी को ऐड करना है क्यू में। जो विजिटेड नहीं था उसको हम 1 बनाए, उसी को ऐड करना है क्यू में, ठीक है। मतलब क्या, किसको बनाए हैं अभी 1 हम, जी को, तो जी को यहाँ पर ऐड कर लिए, जी को यहाँ ऐड कर लिए। उसके बाद क्या है, ऐड कर लिए, फिर बाहर आए इससे, इफ लूप से बाहर आए, फिर फॉर से भी बाहर आए, फिर आए व्हाइल लूप में। व्हाइल में क्या है, एक्स इक्वल टू डिलीट क्यू, क्यू से डिलीशन करना है, क्या है, एफ है ना, एफ को यहाँ से हटा दिए, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, अब एफ आ गया, ठीक है, एफ यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद देखो क्या करना है, जब एफ यहाँ पर लिख लिए हम लोग, प्रिंट करना है एक्स का वैल्यू को, एक्स यही है ना, एक्स में वैल्यू क्या है, एफ है, मतलब कि एक्स को प्रिंट करेंगे, मतलब कि एफ को यहाँ हम क्या किए, प्रिंट कर लिए। उसके बाद फॉर ऑल डब्ल्यू एडजेसेंट टू एक्स, जो एक्स का एडजेसेंट है, एक्स क्या है, एक्स है एफ, एफ का एडजेसेंट क्या क्या है भाई, एफ का एडजेसेंट में जी ई डी। उसके बाद देखना क्या है, नॉट विजिटेड वाले को देखना है। देखो सबके सब विजिटेड हो गया, सब का सब, कोई भी जीरो नहीं बचा है,
मतलब सब के सब हीटेड हो गया है, मतलब कि एफ का एडजेसेंट है वो भी हीटेड ही हो गया जब सब हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, इफ लूप में बाहर आ जाएगा डायरेक्टली, इफ से बाहर आया, फिर यहाँ फॉर लूप से भी बाहर आया, यहाँ क्या है x इक्वल टू डिलीट क्यू, क्यू को डिलीट करना है, मतलब क्यू में क्या है जी है ना, जी को यहाँ से हटाए और स्टोर किए कहाँ, स्टोर किए कहाँ पर, x में आकर स्टोर कर लिए, x में आकर स्टोर कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना है x को, प्रिंट करना है x को, x का वैल्यू क्या है g है, मतलब कि g को यहाँ प्रिंट कर लिए, g को यहाँ प्रिंट कर लिए। उसके बाद क्या है, फॉर ऑल w एडजेसेंट टू x, ऑल w एडजेसेंट टू x, जो x का एडजेसेंट है उसको देखना है, x क्या है यहाँ पर g है, g का एडजेसेंट देखो e है और f है, अब तो सब के सब e और f, सब के सब हीटेड हो गया है, तो सब हीटेड है तो यहाँ से ऐसे भी बाहर ही चला जाएगा, यहाँ से भी लूप से भी बाहर चला जाएगा, फिर यहाँ आएगा, चेक करें q इज नॉट एम्प्टी, q अभी भी एम्प्टी नहीं है क्या, देखो यहाँ पर q में कुछ भी बचा है क्या, देखो सब के सब कट हो गया है, सारा डिलीशन हो गया है, q एम्प्टी हो गया, मतलब ये क्या बोल रहा है कंडीशन, q इज नॉट एम्प्टी, अगर ये ट्रू होता तब व्हाइल लूप अभी और काम करता है, लेकिन ये फॉल्स हो गया, q इज नॉट एम्प्टी, जबकि यहाँ है एम्प्टी, हम देख रहे हैं यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, एक भी वर्टेक्स नहीं बचा है, मतलब क्या है q है जो एम्प्टी हो गया, जब q एम्प्टी हो गया है तो व्हाइल लूप कहाँ से कहाँ तक है, व्हाइल लूप देखो यहाँ से यहाँ तक है, इस लूप से बाहर चला आया, इस लूप से बाहर चला आया, मतलब व्हाइल लूप ओवर हो गया मेरा, तो जब व्हाइल लूप ओवर हो गया, इसके बाहर चला आया है, इंड हो गया बीएफटी, इसके बाहर यहाँ है, इसके बाहर यहाँ है, बीएफटी ओवर हो गया, जो सीक्वेंस मिला है वो सीक्वेंस क्या मिला, यही सीक्वेंस मिला है बीएफटी का। अब मैनुअली जो हम लोग किए थे इसे मैच करो एक बार, सेम है या नहीं, मैनुअली क्या था, CADIB, CADIB HEFG सेम है। अब बोलो कि हमेशा ही सेम आएगा क्या, नहीं, डिफरेंट भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि मल्टीपल बीएफटी का सीक्वेंस पॉसिबल है, हो सकता है मैनुअली कोई और सीक्वेंस तुम लाए हो और इस प्रोग्राम को रन किए हैं कोई और सीक्वेंस आया है, लेकिन है तो भी बीएफटी, क्योंकि मान लो 5 सीक्वेंस है PQR ST, ये 5 सीक्वेंस है, मैनुअली इसको हम लाए थे और प्रोग्राम रन किए ये आ गया है, ये दोनों तो सेम नहीं है भाई, है बीएफटी दोनों ही, सीक्वेंस डिफरेंट है ना। यहां पर बाई चांस क्या है कि मैनुअली भी पी आया और प्रोग्राम से भी पी आया है, इसलिए मैच कर रहा है मेरा, दोनों डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या देखें, प्रोग्राम को रन करवा कर भी, इस प्रोग्राम को रन करवा कर भी हम लोग को बीएफटी मिल सकता है, जो मैनुअली काम कर रहे थे उसके लिए ही एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इसके आगे का देखो क्या एनालिसिस है, अब देखेंगे क्या कि बीएफटी तो फाइंड आउट हम लोग कर लिए, ठीक, बीएफटी का सीक्वेंस देख लिए, सीक्वेंस को चेक करना सीख गए, अब इस बीएफटी फाइंड आउट करने में टाइम कितना लगता है, ये बीएफटी को फाइंड करने में टाइम कितना लगेगा, तो सिंपल सोचो इसको टाइम कितना लगना चाहिए, जितना भी वर्टेक्स है सबको एक बार ही विजिट किए हैं ना, सबको एक बार ही विजिट किए थे ना, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे थे, जब विजिटेड का यहां देख रहे थे तो क्यू में क्या कर रहे थे, क्यू में हम लोग क्या किए थे, एडजेसेंट वाले को लिखते थे, तो एडजेसेंट लिखने के लिए टोटल टाइम लगता है 2e, एडजेसेंट को लिखने के लिए, कहां से, एडजेसेंसी लिस्ट के हेल्प से जब एडजेसेंट को हम लोग लिखेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट क्या है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, 2 मेथड है ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन का, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, एक एडजेसेंसी लिस्ट है। तो लिस्ट में जब हम लोग देखते हैं होता क्या है, ए का एडजेसेंट जब आई आता है तो आई का भी तो एडजेसेंट ए आता है ना, इसलिए दुगना होता है, जितना एज है उसका दुगना डबल होगा, क्योंकि एक एज में ए भी बोल रहा है कि एडजेसेंट है, सी भी बोल रहा है एडजेसेंट है, 2 टाइम्स काउंट हो रहा है सबके सब एज, इसलिए यहां पर 2 टाइम्स ऑफ ई आता है। तो एडजेसेंट को फाइंड करने के लिए 2 टाइम्स ई लगा है। विजिटेड एरे में कितना लगा है, विजिटेड एरे में क्या लगा, केवल वी लगा है टाइम, विजिटेड एरे में वी टाइम लगा है, क्योंकि सबको 0 को 1 बनाना है, यही काम करना है, मतलब कि टोटल टाइम कितना लगा है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हम लोग बात करते हैं, बीगो ऑफ वी प्लस ई, बीगो ऑफ वी प्लस ई, ये किसका टाइम है, ये बीएफटी का टाइम है। बीएफटी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, बीगो ऑफ वी प्लस ई, कब,
जब हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स ना यूज करके एडजेसेंसी लिस्ट को यूज करते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट को अगर यूज करेंगे तब टाइम इतना लगेगा। अगर हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज करें, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को अगर यूज करें तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बीगो वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि v प्लस यहाँ 2e के जगह पर v स्क्वायर बन जाएगा। मैट्रिक्स में अगर बार बार एडजेसेंट देखना है तो मैट्रिक्स का जितना भी पोजीशन है, अगर n इंटू एन मैट्रिक्स है वो कि v इंटू वी होगा, टोटल वर्टेक्स v है तो v इंटू वी, तो v स्क्वायर टाइम्स हम लोग को विजिट करना होगा मैट्रिक्स में, तब हम लोग को एडजेसेंट मिलेगा सबका। तो अगर हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट को यूज करते हैं तब टाइम v प्लस ई लगता है, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स को अगर यूज करते हैं तो टाइम है जो बिगो ऑफ v स्क्वायर लगता है। अब स्पेस पर आते हैं। अब आते हैं कहां पर? स्पेस पर। तो स्पेस कितना लगेगा भाई? तो स्पेस कितना लगेगा यहां पर ही लिखते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या क्या रहेगा? एक इनपुट रहेगा प्लस एक्स्ट्रा जो यूज किए हैं। इनपुट क्या है? इनपुट में क्या होना चाहिए? कुछ वर्टेक्स है और एज है, मतलब क्या है? v प्लस ई। ग्राफ में क्या है? वर्टेक्स और एज, दो ही चीज से ग्राफ बना है ना, वर्टेक्स है और एज है, दो ही चीज से ग्राफ बना है। मतलब क्या है कि इनपुट में v प्लस ई, ये तो फिक्स है। एक्स्ट्रा में क्या लगना है? एक्स्ट्रा में क्या लगेगा? तो एक्स्ट्रा अगर हम बात करते हैं, एक तो मेरा एरे लगा है, एक एरे लगा है n साइज का। एक्स्ट्रा में n साइज मतलब क्या है? v साइज का, जितना वर्टेक्स है उतना ही साइज का एरे लगा है। मतलब कि यहाँ पर v लग गया एरे के लिए, और एक और v लग गया किसके? q के लिए। q का साइज कितना? जितना नंबर ऑफ वर्टिसेज है उतना ही साइज है q का। मतलब कि यहाँ भी q के लिए भी v लग गया। ये किसके लिए लगा? ये एरे के लिए लग रहा है, ये q के लिए लग रहा है। ठीक है, टोटल कितना हो गया? ये सबको ऐड करेंगे अगर, तो ये सबको ऐड करके v प्लस ई, यहाँ पर v प्लस v, 3 टाइम्स v आया है, मतलब कि 3v प्लस ई। ठीक है, मतलब ये क्या लिख सकते हैं? बिगो ऑफ v प्लस ई, बिगो ऑफ v प्लस ई। इतना ही एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग को 2v लगा है। इनपुट के लिए v प्लस ई था। टोटल स्पेस जो लगेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा, बिगो ऑफ v प्लस ई। तो नॉर्मली अगर पूछ दिया जाए, कुछ भी नहीं डेटा गिवन है, पूछ लिया जाए कि बीएफटी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी v प्लस ई लिखना और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ v प्लस ई लिखना। लेकिन अगर ऐसा मेंशन कर दिया जाए कि फॉर फाइंडिंग एडजेसेंट वर्टिसेज वी आर यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तब उस केस में बिगो v स्क्वायर टाइम लिखना है। अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज किया जा रहा है एडजेसेंट वर्टिसेस को देखने के, क्योंकि एडजेसेंट तो देखना है, देखो हमेशा ही एडजेसेंट ऑल w एडजेसेंट टू x, एडजेसेंट देखेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं हम सीक्वेंस में। मतलब कि जहां पर एडजेसेंट को देखना है उस केस में अगर मैट्रिक्स यूज करेंगे तो बिगो v स्क्वायर लग जाएगा। बस यही है बीएफटी में। अब इसके बाद देखेंगे कि बीएफटी से और क्या क्या काम करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है बीएफटी का, बीएफटी की हेल्प से और क्या क्या काम हम लोग करते हैं।